नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। बात करेंगे आज एक ऐसे स्टॉक की जो कि पेनी स्टॉक तो नहीं, लेकिन उससे ऊपर है। हमेशा पेनी स्टॉक के बारे में बात होती थी, लेकिन आज जो स्टॉक की बात हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। एफ की होल्डिंग देख लो या फिर ROE देख लो, तो सारा कुछ यहाँ पर बहुत शानदार है। 167 का प्राइस चल रहा है और अभी आप देखोगे इसके फंडामेंटल्स, इसका अर्निंग्स वगैरह, तो बिल्कुल इस तरह की कंपनी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में यदि बात करें तो आईटी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस के साथ साथ केवल इंडिया ही नहीं, ग्लोबल में भी इसका काफ़ी अच्छा खासा पहुंच है। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसका है आईटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया? इट इज़ अ प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर 200+ ग्लोबल टेक्नोलॉजी वेंडर्स। तो जो वेंडर्स होते हैं उनको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। 200 से अधिक वेंडर्स को ये जो है प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंजिंग फ्रॉम क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, तो देख सकते हैं आप नोटबुक, टैबलेट्स, प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, स्मार्ट फ़ोन एंड क्लाउड। तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है और अपने वेंडर्स को देती है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो टर्की से लेकर UAE, सिंगापुर, सऊदी अरब, नाइजीरिया और कतर जैसे देशों में इसका मार्केट है। ब्रांड पार्टनर्स की यदि बात करोगे तो इसमें एप्पल, नोकिया, अमेज़ोन, सिस्टीमैक्स, बहुत सारे कंपनी है जिसके कि नाम भी आप नहीं सुने होंगे। एसूस, फ्रंटनेट, अवाया, ऑटोडेस्क, एसर, कैनॉन। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इस तरह की कंपनी इतनी बड़ी, और अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर देखो इसकी PE की यदि बात कर ले तो 9.16 की PE है। 13,000 का मार्केट कैप है। देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर मार्केट कैप है, 13,000 का मार्केट कैप है। एट प्रेजेंट 168 पर यह ट्रेड कर रहा है। और हाई और लो देख लो, एक साल के अंदर 109 से 202 का, मतलब कि एक साल के अंदर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दोगुना कर दिया है। स्टॉक का PE काफ़ी सस्ता 9.16 यहाँ पर बन रहा। अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। 4% डिविडेंड यील्ड है। ROC देखिए 23.8 और 29.3, 15 से ऊपर जो होता है उसको अच्छा मानते हैं। ये तो सीधे डबल है। ठीक है। इंडस्ट्री PE 34 है और खुद का PE 9 है, तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है यहाँ पर। जो है वो FIs और DIs की बात की जाए, अभी आते हैं उस पर। वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम लगभग यहाँ पर 13 लाख से ऊपर की वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। और डेप्ट 1800, मतलब 1900 करोड़ का। तो डेप्ट कोई खासा नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है, 13,000 करोड़ की कंपनी है। और कैश इक्विवेलेंट देखिए, डेप्ट से ज़्यादा कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है। 1921 करोड़ का भी कन्वर्ट करके उससे यूज़ की जा सकती है। एक साल का रिटर्न ओवर एंड एवरेज देखा जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वह 0.30 है। तो डेप्ट की तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर होल्डिंग्स की बात की जाए, FIs की होल्डिंग्स की, तो देखिए 60.8%, मतलब कि फॉरेन का पैसा यहाँ पर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। डोमेस्टिक का 16.7% है। इंट्रिंसिक वैल्यू की भी यदि बात करो तो 245 इंट्रिंसिक वैल्यू है, ट्रेड कर रहा है 168 पर। इंडस्ट्री का PE से भी काफ़ी सस्ता, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी काफ़ी सस्ता है। तो दोनों ही पैरामीटर पर हमें यह काफ़ी सस्ता स्टॉक यहाँ पर मिल रहा है। वहीं यदि हम प्रोस की बात करें तो कंपनी का जो डिविडेंड है 3.94% की डिविडेंड यील्ड है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले 5 साल के अंदर 22.6% का यह मेंटेन कर रही है। यदि बात की जाए डिविडेंड पे आउट की, तो 44.1% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वह 18 दिनों से 14 दिनों तक सिमट गया है। कॉन्स कोई खासा है नहीं। वहीं कंपनी के सेल्स की यदि हम बात करें, दिसंबर 2022 में देख सकते हैं 21,674 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिया था। वही पिछले साल 16,000 का, और उससे पिछले साल 16,981 का। तो बढ़िया हमें जो है जंप देखने को मिल रहा है। यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपेयर करोगे तो देख सकते हो 21,000, उससे पिछले बार में 19,000, उससे पिछले 16,000, उससे पिछले 17,000, फिर 16, 15, 13, 15, मतलब ओवर एन एवरेज बढ़िया यहाँ पर हमें लगातार रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया है, 500-600 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। हालांकि OPM जो है वह 3% का कांस्टेंट यहाँ पर बना हुआ है। सीधे हम नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो 393 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को लेटेस्ट क्वार्टर में
मिला है। ईयरली पैटर्न की बात की जाए तो टीटीएम में 74,830 करोड़ का सेल्स हुआ है और सेम यहाँ पर ओपीएम ईयरली पैटर्न पर भी 2 से 3% का बना हुआ है। मतलब कि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 1467 करोड़ का कंपनी को शुद्ध मुनाफा हुआ था। 265 करोड़ से बढ़ता हुआ 1400-1500 करोड़ तक का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हो चुका है। वहीं यदि बात की जाए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ देखिए टीटीएम में 23% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा है तो 3 सालों में 34% की और टीटीएम में 16% की। स्टॉक प्राइस जो है वह थोड़ा सा यहाँ पर 1 साल के अंदर अभी कम हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में 46% का रिटर्न दिया है। वो भी थोड़ा यहाँ पर कम अभी दिख रहा है, लेकिन ऑल एंड एवरेज यदि हम बात करें तो बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मैं आपको किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का स्ट्रेंथ काफ़ी सॉलिड है, लेकिन जो इसके प्राइस है उस पैरामीटर पर प्राइस नहीं आ पाए हैं जिस पैरामीटर पर यह कंपनी परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 24% का, 3 साल से 18% का, 5 साल से 17। मतलब आरओई के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। कंपनी आपके सामने आ चुकी है रिंगटोन लिमिटेड। शेयर कैपिटल देखिए 156 करोड़ का है, ठीक है, 156 करोड़ का शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स 6000 करोड़ के, बोरिंग्स 1897, कोई मायने नहीं रखता है इतनी बड़ी कंपनी के सामने। कैश फ्लो वगैरह भी बढ़िया, यहाँ पर 340 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा। बहुत कम कंपनियों में आपको ऐसे कैश फ्लोज देखने को मिलती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डीआईएस की होल्डिंग्स 16.6% सबसे अधिक जो है यहाँ पर, एफआईएस की 60.78% की होल्डिंग्स और पब्लिक जो है 22.56% के साथ बनी हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी है और 168 रुपये पर आपको मैंने सारा फंडामेंटल्स वगैरह दिखा ही दिया कितनी बढ़िया यहाँ पर यह ट्रेड कर रहा है और किस तरह से कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जेन्युइन कंटेंट के लिए।